प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान की अध्याय 1 और उसके टॉपिक तापमापी और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे ताप किसे कहते हैं। तो वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन के स्तर को ताप कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है तो उसे उसके स्तर को ताप कहते हैं। अब देखिए, तापमापन के 3 पैमाने हैं और यह मापा जाता है तापमापी के द्वारा। ठीक है। 3 प्रकार के तापमापी प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहला है डिग्री सेल्सियस तापमापी, और डिग्री सेल्सियस तापमापी इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। और ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये हमारी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग करते हैं उसमें इस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यस दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापी। पहला हमने देखा डिग्री सेल्सियस तापमापी स्टार्ट होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापी। ये स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा तापमापी जो प्रयुक्त होता है केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी से तात्पर्य है कि ये हमारा SI है ना पद्धति में तापमापी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक गणनाएं जब हम करते हैं तो उस समय केल्विन तापमापी का प्रयोग करते हैं। ये स्टार्ट होता है 273 केल्विन से। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से ये तापमापी होते हैं और इन तापमापियों के द्वारा किस प्रकार से ताप का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ा सेल्सियस तापमापी, इसको लेते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। तापमापी में जैसा कि आप जानते हैं पारा भरा जाता है। पारे का सूत्र क्या है? Hg। अब ये आपका सेल्सियस तापमापी है जो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, और यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है जल का हिमांक, यानी जल का हिमांक यानी यहाँ जल है वह बर्फ रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपका बर्फ है और सेल्सियस तापमापी के द्वारा इसका अंकन करेंगे तो वो अंकन करने पर इसका जो पाठ्यांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है। सबसे पहले सेल्सियस तापमापी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, कक्ष का ताप है तो वो आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और मानव शरीर का ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जल जिस ताप पर उबलता है वह है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सेल्सियस तापमापी के बारे में अध्ययन किया, और ये जो सेल्सियस तापमापी है उसमें देखिए स्टार्ट होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। चलिए दूसरा फ़ारेनहाइट देखते हैं। यस, डायग्राम से देखेंगे फ़ारेनहाइट। ये रहा फ़ारेनहाइट। स्टार्ट कहाँ से होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है। और यानी बर्फ़ होगा उसका टेम्परेचर यदि आप फ़ारेनहाइट से ज्ञात करोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और यदि आप कमरे का ताप सेल्सियस में 25 आ रहा था और यहाँ आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और इसके पश्चात यदि मानव शरीर का ताप सेल्सियस में ज्ञात किया, मापन किया, तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। और फ़ारेनहाइट में, जिसे हम डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं, पेन के आकार का होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। जल, उबलते हुए जल का ताप जब आप सेल्सियस से ज्ञात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस आता है, और जब आप फ़ारेनहाइट से ज्ञात करते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ये एक गुंडी होती है ना, नीचे की तरफ, जिसमें पारा भरा रहता है, और यदि वस्तु गर्म होगी तो ये पारा पिघलेगा और ऊपर चढ़ता है, और यदि वस्तु ठंडी होगी तो ये पारा सिकुड़ता है और नीचे गिरता है। ठीक है। तो हमने 2 तापमापी देखे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। फ़ारेनहाइट
डॉक्टरी तापमापी के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत छोटा होता है और स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब तीसरा है केल्विन, जो गणनाओं में प्रयुक्त किया जाता है, ऊष्मागतिकी सिद्धांतों में प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट होता है 273.15 केल्विन से, ठीक है। और अब देखिए, अगर आप बर्फ है और केल्विन तापमापी के द्वारा ज्ञात करेंगे तो वह उसका मापन होगा 273.15 केल्विन। ये स्टार्ट यहाँ से होता है, तीनों में पारा भरा है। और यदि आप कक्ष का ताप देखेंगे तो उसमें हो रहा है 298 केल्विन, जबकि कक्ष का ताप सेल्सियस से मापन करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से मापते हैं तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में एक स्वस्थ व्यक्ति का 36.9 लगभग 37, और इधर जब फ़ारेनहाइट में मापन करते हैं तो 98.6 आता है, और वही अगर केल्विन से मापा जाए तो 310 केल्विन आता है। उबलते हुए पानी का ताप केल्विन में 373 केल्विन आता है। तो आप इन तीनों तापमापियों की चित्र बना रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि अगर आपका, देखिए तापमापी अगर आपका एक संबंध है इन दोनों में, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपका सेल्सियस में कोई पाठ्यक्रम दे रखा है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे देखते हैं इसको लिखने का, ये एक फॉर्मूला है जिसे याद कर लें। अगर आपका सेल्सियस में दे रखा है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले को याद कर लें, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अब जैसे आपका कोई टेम्परेचर दे रखा है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कि कोई एक वस्तु है जिसका तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में उस वस्तु का ताप कितना होगा। बहुत सिंपल है, आप क्या करें, बराबर करें और 9 लिखें, लिखा, इसके बाद बटे करके 5 लिखें, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस लिखा है तो आपको क्या करना है, गुणे का चिन्ह कर दे, गुणित कर दे, और डिग्री सेल्सियस में जो आपको दे रखा है 40 वो लिख दिया, और प्लस 32, ठीक है। यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस 5 से 5 का जो पहाड़ा है वो आप कितने बार बोलेंगे कि 40 आ जाए, तो 8 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यस, अब आप क्या करेंगे वो लिख रहा हूं मैं, यस, अब आप क्या करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है, प्लस 32, वेरी गुड, ठीक है, बराबर करते जाए। अब आप क्या करेंगे, 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आया, कितना आया, 72, फिर प्लस 32। देखिए इसमें बोर्डमास के नियम आपको पता होगा, बोर्डमास को याद रखें, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। अब 2 और 2 4, और फिर 3 और 7 10, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, कितना आया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस में आपको कोई तापमान दे रखा है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, 9/5 मल्टीप्लाई जो आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है वो लिख दीजिए, फिर प्लस 32। देखो 40 डिग्री सेल्सियस था, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, 9/5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 32। इससे इसको काटा, काटने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, और ये आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और फॉर्मूला है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, कोई डिजिट आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, उसको केल्विन में बदलनी है। किस में बदलनी है, केल्विन में बदलनी है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब जैसे आपको 50 डिग्री दे रखा है, 50
डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या होगा, यस अगर आपको किसी डिग्री सेल्सियस पाठ्यक्रम को केल्विन में बदलना है तो देखिए क्या होगा। हाँ, अब आप देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि आपका जैसे 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, के बराबर डिग्री सेल्सियस में जो दे रखा है उसमें 273.15 जोड़ देंगे, बराबर क्या किया, ये लिख दिया 50, जिसको आपको कन्वर्ट करना है 50, ठीक है, प्लस 273.15। अब देखिए टोटल कीजिए कितना हुआ, 0.15 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 3 में 0 तो 3 और 7 और 5 12 2 1 हासिल आई और 2 3, यानी आपका जो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस में था उसको केल्विन में चेंज किया तो आपने क्या किया, 273.15 को जोड़ देना है और ये हो गया 323.15। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है, कितना दे रखा है फ़ारेनहाइट, जैसे 98.6 दे रखा है, 98.6 फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए इसको यहाँ भेज दीजिए, देखो 5F, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया 5F, डिग्री सेल्सियस बराबर, इसको यहीं रखा, इसको यहाँ भेज दिया 5F, ठीक है। जो भी F है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई F, जो भी मान है उसका, फिर क्या होगा, 9 उसके नीचे आ जाएगा, 9 उसके नीचे आ जाएगा और ये +32 है, जब वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इधर -32। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला हो गया, अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। यदि आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय F बटे 9 -32। और तीसरा फॉर्मूला हो गया, यदि आपको केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो इस प्रकार से हम इन तापमापियों को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने बहुत ही संक्षिप्त में इसको देखने का प्रयास किया। तापमापी परिभाषा आप उतारते रहें, इसके फॉर्मूले को भी आप उतार लें। और ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा, डिग्री सेल्सियस वाला, उसको लिख लीजिए। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका थर्ड, कि आप किस प्रकार से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई F बटे 9 -32। तो आज हमने तापमापी और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। तापमापी किसे कहते हैं, तो वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन के स्तर को ताप कहते हैं। और ताप का मापन तापमापी के द्वारा किया जाता है। तापमापी में पारा भरा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। तो इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। ये कक्षा 11 और 12 दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।